नमस्कार। मेरा साथी, मेरा दोस्त, मेरा भाई इंग्लैंड महसिल का दादा चौधरी का चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो आज जहाँ जहाँ एग्ज़ाम है, अभी मुंबई में एग्ज़ाम चालू होगा और उड़ीसा में भी एग्ज़ाम होगा। तो ये सबका लिए जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इंजीनियर, सबके लिए ये वीडियो है। किसी एक क्लास का नहीं है, सबका लिए वीडियो। क्योंकि मेरे पास बहुत स्टूडेंट का फ़ोन आने लगा कि ऐसा यूनिट का ऊपर कुछ सिलेबस है, उसमें ज़रा आप एक वीडियो दीजिएगा। तो मैं आज आप लोग को जो एग्ज़ाम है उसको जो सिलेबस है, सिलेबस का अंदर से ही मैं थोड़ा सा ऐसा यूनिट का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है, उसका मैं एक वीडियो आप लोग को बताता है। आ भी सकता है, एक आध क्वेश्चन इसमें से आएगा नहीं ऐसा नहीं, वो आ भी सकता है। ऐसा वो ये क्वेश्चन जो है आ सकता है। तो कभी बाई चांस इसको ऐसा बोल नहीं सकता कि ये आएगा नहीं या आएगा, ऐसा नहीं है, आ सकता। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करके मैं आप लोग को बताते हैं मास का यूनिट क्या है। मास का यूनिट क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। मास का जो यूनिट है किलोग्राम है और फॉर्मूला केजी। मास का यूनिट किलोग्राम है, उसका फॉर्मूला केजी है। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। टाइम का यूनिट सेकंड है और उसका सिंबल है एस। एक्सेलरेशन के यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंगल और उसको एम स्लैश एस स्क्वायर। एम स्लैश एस स्क्वायर। एंगल का यूनिट क्या है? एंगल का यूनिट रेडियन एंगल का यूनिट है। RAD, उसको RAD सिंबल है, उसको रेडियन, इसको इंग्लिश है, इसको यूनिट है। एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन, उसका यूनिट क्या है? अभी कोई ये जो सिलेबस से मैं आपसे बताता है, उड़ीसा में भी कभी कभी एग्जामिन में पकड़ा है, अपना एग्जामिन में भी इससे एक आध क्वेश्चन आया भी है, मुंबई का जो एग्जाम है। तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इसको RAD स्लैश एस स्क्वायर, इसको जो सिंबल। एरिया का क्या है? यूनिट स्क्वायर मीटर, एम स्क्वायर। कपल का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर, NM, न्यूटन मीटर। डेंसिटी का यूनिट क्या है? किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर।
और उसका जो सिंबल है उसका kg/m/q, kg// बोला था ऐसा एक मार्क है, MQ। एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल। NM और J, उसका सिंबल क्या है? J, जूल। फोर्स का न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। और उसका kg इक्वल टू m/s², m/m², kg m/s²। n फ्रीक्वेंसी का हर्ट्स फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है हर्ट्स। एवढी इतना देखो, कभी कभी इसमें रेडियो में बोलता था इतना किलो हर्ट्स में है, इतना किलो हर्ट्स है, इतना किलो हर्ट्स है। तो ये फ्रीक्वेंसी है उसका, इतना किलो हर्ट्स का फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी का क्या है? हर्ट्स। उसका सिंबल क्या है? S-1 हर्ट्स। HZ, S-1 H, उसका नीचे Z, इतना हर्ट्स। इम्पल्स का न्यूटन सेकंड, उसका सिंबल क्या है? kg.m/s, न्यूटन सेकंड। मूवमेंट ऑफ फोर्स सबका लिए है, सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर, फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर, इंजीनियर, ये सबका लिए ये क्वेश्चन है। और मैं ये क्वेश्चन का साथ में इसका लिए यूनिट है करके मैं आंसर भी बता देता हूँ। मूवमेंट ऑफ फोर्स न्यूटन मीटर, m.m, न्यूटन मीटर। पावर का यूनिट क्या है? वाट, J/S, W, उसका J/S और उसका जो फार्मूला है, उसका जो सिंबल है JW, उसका J/S और उसका W है उसका यूनिट का सिंबल। प्रेशर का तो मालूम है आप लोग को, प्रेशर का पास्कल वगैरह, प्रेशर का तो आया ही था प्रेशर। उसका सिंबल है PA और N, उसको N/m², सिम उसका फार्मूला। स्ट्रेस का यूनिट क्या है? पास्कल। स्ट्रेस का यूनिट पास्कल। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, m/s, मीटर पर स्लैश को पर सेकेंड s। तो वेलोसिटी का यूनिट। वॉल्यूम का यूनिट क्या है? सॉलिड जो है, वॉल्यूम में सॉलिड है लिक्विड है। वॉल्यूम का जो सॉलिड है उसका क्यूबिक मीटर, MQ। वॉल्यूम में जो सॉलिड है उसको MQ, और वॉल्यूम में जो लिक्विड है उसका लीटर MQ, MQL, मतलब वो लीटर MQ। वर्क, जो काम बोलता है, वर्क का यूनिट क्या है? जूल, N.m और J उसका सिंबल है। फंक्शन
फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का क्यूबिक इंच एम क्यू, उसका फॉर्मूला एम क्यू, और सिंबल का फ्रिक्शन का क्यूबिक इंच, फ्रिक्शन का यूनिट क्यूबिक इंच एम क्यू, और क्यूबिक सेंटीमीटर, और एम क्यू लिख सकता उसका इसमें, और क्यूबिक सेंटीमीटर फॉर्मूला में। ओहम का, ओहम का क्या है यूनिट? ओम का यूनिट है रेजिस्टेंस, आर। ओम का यूनिट रेजिस्टेंस, ओम का यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों थोड़ा सा ये जो यूनिट है ये आप लोग को बताया, ये अपना सिलेबस में था, उड़ीसा का भी सिलेबस में था ऐसा, और उड़ीसा IWT एग्जाम का सिलेबस में था, और अपना इधर भी MMB का जो अपना सीफेयर ट्रस्ट का जो एग्ज़ाम है इसमें भी किसी किसी को ये ओरल में पकड़ा है। दूसरा एक शॉर्ट जो फुल फॉर्म बताता है, जो शॉर्ट फॉर्म में है उसका फुल फॉर्म बता देता है। अभी टाइम है करके मैं बता देता है थोड़ा सा। AQM इसका फुल फॉर्म क्या है? तो एक्वा मास्टर प्रॉपुलेशन यूनिट, AQM। AQM का फुल फॉर्म क्या है? एक्वा मास्टर प्रॉपुलेशन यूनिट। PM प्राइम मूवर्स, प्राइम मूवर्स इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर, PM प्राइम मूवर्स इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर। CW ये सब मेरिन वर्ड है, और PM वाला तो आप पोस्ट मेरिडियन बोलना रहे बोलेगा, लेकिन ऐसा नहीं आएगा, ये ऐसा नहीं है। क्यों लिखता है 12 PM, 1 PM, 1 PM? ऐसा नहीं है। ये PM जो है ये मेरिन में ही यूज होता है ज़्यादा से ज़्यादा। CW बोले तो क्या है? CW होता है क्लॉक वाइज डायरेक्शन। CW आपका इंजन का डायरेक्शन कौन सा? CW। तो क्लॉक वाइज इतना बोलने का जरूरत नहीं, CW क्लॉक वाइज डायरेक्शन, जो घोड़ी जैसा घूमता है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये CW। CCW क्या है? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, CCW काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। LSU, LSU क्या है? LSU है लीवर सिंक्रोनाइजिंग यूनिट, LSU लीवर सिंक्रोनाइजिंग यूनिट, LSU। SUP सप्लाई वोल्टेज फॉर कंट्रोल, SUP सप्लाई वोल्टेज फॉर कंट्रोल वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज, कंट्रोल वोल्टेज का जो सप्लाई वोल्टेज है उसका SUP। TDI थर्स्ट डायरेक्शन इंडिकेशन, TDI। जैसा TDC है टॉप डेट सेंटर, TDC टॉप डेट सेंटर और BDC बॉटम डेट सेंटर। तो ये TDI थर्स्ट डायरेक्शन इंडिकेशन, थर्स्ट डायरेक्शन कितना है उसको देखने के लिए थर्स्ट डायरेक्शन इंडिकेटर होता है, थर्स्ट डायरेक्शन इंडिकेशन। ATC एक्वा टर्निंग कंट्रोलर, ATC अगर किसी का एक्वा बोट है तो उनको मालूम है ये सब, फिर भी हम बता देते हैं, बाई चांस अगर पकड़ेगा तो कोई भी इसके ऊपर में छोटा क्वेश्चन के ऊपर में आप ऐसा भी जानकारी नहीं है ऐसा बोल नहीं सकता। तो ATC एक्वा टर्निंग कंट्रोलर, STC सेकेंडरी टर्निंग कंट्रोलर, SCO सप्लाई चेंज ओवर, SCO सप्लाई चेंज ओवर,
HCO सप्लाई चेंज ओवर। तो दूसरा जो है वो फायर का जो सेफ्टी है, वो सेफ्टी में आपका जहाज में जो सेफ्टी का डिवाइस है उसको बारे में थोड़ा छोटा, जैसा GMDSS ऐसा कोर्स है। अब ये कोर्स का पूरा फुल फॉर्म क्या है? GMDSS ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस सेफ्टी सिस्टम। GMDSS कोर्स है एक। ऐसा कोई कभी बोलता है GMDSS किया है, कंपनी कोई ऐसा बताता है। GMDSS ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस सेफ्टी सिस्टम, PLB, ये सब सेफ्टी का कोर्स का ही है और इसमें सिखाता है और क्या क्या कैसा ये ऑपरेट करता है। PLB बोले तो क्या? पर्सनल लोकेशन बीकन। PLB पर्सनल लोकेशन बीकन। तुम्हारा साथ में वो अगर रहेगा या तो आपका लोकेशन कहाँ है उसको PLB का इसके ऊपर में, जैसे अपन कभी कभी देखो रॉकेट छोड़ता है, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो जो जहाज की तरह है वो लोकेशन के लिए उसको यूज करता है। PLB GPS ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, GPS ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। SART सर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपोंडर। SART सर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपोंडर, SART। EPIRB। अभी SART जो SART है ये बैटरी से चलता है, इसको नेविगेशन डिवाइस है, मेरिन नेविगेशन डिवाइस, इसमें ये बैटरी से चलता है जो SART। EPIRB इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन। EPIRB इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन। ओनली सैटेलाइट सिस्टम है इसमें, जो अगर जहाज खो गया तो वो ढूंढने में वो काम में आता है। तो दोस्तों आज इतना तक है। तीनों को ही, सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास इंजीनियर, तीनों को ही मैं बोलता है जो ये तीनों नहीं, ये वीडियो देखने का, इसको ध्यान में रखने का। इसके ऊपर से अगर कोई क्वेश्चन आया तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये क्वेश्चन अनजान रहे। तो आज यहाँ तक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, हम देगा अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर का। तो दोस्तों यूट्यूब चैनल आप लोग देखते रहिए। अगर एग्ज़ाम जिसका नहीं है वो भी देखे, क्योंकि उसको भी काम में आएगा। ऐसा नहीं कि किसको काम में नहीं आएगा। अगर जिसको एग्ज़ाम नहीं है वो एग्ज़ाम में जाने वाला है वो भी देखे, जिसको पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, इंजीनियर भी पास हो गया, फिर भी देखे, आपको कभी भी काम में आएगा। आप अगर जहाज में सर्विस करता है तो आपको कभी ना कभी ये काम में आएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। क्योंकि मेरा 35 ईयर का जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस की वजह से मैं बताता है, मेरा अनुभव है। क्योंकि रास्ता में कब क्या होएगा, कैसा इंजन में क्या होएगा बोल नहीं सकता, तो उसको ये उस टाइम ये काम में आता है। तो आज यहाँ तक है। ये चैनल आपका है, चालू रखना आपका काम है। फिर पास होने के बाद क्या करना क्या नहीं करना वो पता ही मैं आपको बताएगा, क्योंकि चैनल चालू रखना काम आप लोग का है। थैंक यू।